कड़ा प्रतिरोध अगर आप इसको लेकर बिल्कुल खिलाफत कर रहे सदन हैं के तो ये सड़क सदन पर। के भीतर भी दिखाना होगा। अब सरकार मैडम की जी, अपनी तैयारी है, आप कह रहे हैं, जितेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि तानाशाही है, जितेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होने लगती है, करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं सरकार को गिराने में और अपनी सरकार बनाने में, और ये पूरे देश पर राज करने के लिहाज से मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है। अवधेश जी, गंभीर सवाल तो बहुत से हैं और इनका जवाब भी आपको देना जी चाहिए। उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये कि एक देश एक चुनाव के खिलाफ 5 मुख्यमंत्री अब खुलकर सामने आ गए हैं। 5 मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी ये पूरा बिल है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये कैसा बिल है, असंवैधानिक है, संघीय व्यवस्था विरोधी पूरा ये बिल है और देश के खिलाफ ये जाएगा। 2 राज्य एक चुनाव भी नहीं करा सकते। अब ये ममता बनर्जी कह रही हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कुल मिलाकर 5 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि ये बीजेपी वालों की साजिश है, भारत के संघीय ढांचे पर हमला है, ऐसा कहना है एमके स्टालिन का। भगवंत मान कह रहे हैं कि 2 राज्यों में एक साथ चुनाव तो ये करा नहीं सकते। अब अलग अलग तरीके से ये जो कटाक्ष हैं ये किए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ। एमके स्टालिन इसे लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं ये बीजेपी वालों का एजेंडा है जिसमें सफल होना चाहते हैं। सिद्धरमैया कह रहे हैं कि भारत के संघीय ढांचे पर यह बड़ा हमला है। एक देश एक चुनाव के खिलाफ कुल मिलाकर ये 5 मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के बड़े चेहरे भी हैं। 2 राज्य एक चुनाव भी नहीं करा सकते। भगवंत मान के साथ एमके स्टालिन है और अब जिस तरीके से अभी तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आवाज उठा रहे हैं, ममता बनर्जी भी उसमें बड़ा नाम है, सिद्धरमैया भी कह रहे हैं भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर यह पूरा हमला है। अब वंशराज जी, अगर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री खुलकर बोल रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे लगातार खुलकर बोल रहे हैं, एक होता है कि सदन के बाहर बयान देना या मोदी सरकार पर कटाक्ष करना, ये एक अलग बात है, लेकिन सदन के भीतर एकता के साथ इस बिल का विरोध करने की आपकी तैयारी है क्या? क्योंकि वहां तो नंबर का गेम चलता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये प्रैक्टिकली रूप से तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी आप मीडिया के माध्यम से देश के सामने बात रखी कि वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात करिए, वन नेशन वन वन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करिए। लेकिन आप अपने एक मित्र के पैरों में इस देश को रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए आप ये नया शगुफा लेकर आप आए हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जनता के ऊपर बहुत तरीके से दबाव पड़ता है, हमारा जो वित्तीय बजट वो भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमारे ही मित्र के जो सगे संबंधी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र रहे, नीरव मोदी, जो 20,000 करोड़ रुपए लेकर इस देश से फरार हो गया, विजय माल्या जो 10,000 करोड़ रुपए इस देश से लेकर फरार हो गया, ललित मोदी जो 3,000 करोड़ रुपए इस देश से लेकर फरार हो गया, नितिन संदेशरा जो 6,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, और नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते, नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास मित्र अडानी, गौतम अडानी, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश विदेशों में भी दलाली करती है, उनको बिजनेस दिलाने का काम करती है, 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा एक व्यक्ति का आपने माफ कर दिया। हमारे यहाँ एक किसान अगर 1 लाख रुपए कर्जा ले लेता है तो उसको एसडीएम उठा के एसडीएम दफ्तर में लाके 2 कंटाप लगाता है। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि ये संघीय ढांचे पे बहुत बड़ा प्रहार है। क्योंकि आप इसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी चीजें नहीं है, इसमें आपको आर्टिकल के कई सारे अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद है 83, 85, 172, 174, ये सब सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। 1984 में 83 में आपको याद होगा कि 1983 में भी एक बार सिफारिश की गई थी, लेकिन आज 40 साल से संभव नहीं हो पाया, क्योंकि आप 4 राज्यों का चुनाव एक साथ करा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा कि आरओ का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, वो एक शिफ्ट में सरकार नहीं करा सकती। उसके लिए भी सरकार ने कहा कि नहीं नहीं दिक्कतें आएंगी कानूनी तौर पे और इसके तौर पे उसके तौर पे। तो आप एक एग्जाम जो है एक शिफ्ट में नहीं करा सकते और आप पूरे हिंदुस्तान का चुनाव एक साथ कराना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप देश की जनता जानना चाहती है आपके माध्यम से, कि आप सोचिए कि अगर कोई सरकार, राज्य सरकार गिर जाती है 1-1.5 साल चलने के बाद, या राज्य सरकार छोड़ दीजिए केंद्र सरकार गिर जाती, तो फिर क्या होगा?
क्योंकि आपने देखा कि वाजपेयी जी की सरकार आपने देखी थी, एक सरकार 13 दिन चली, एक सरकार 13 महीना चली थी। आपने बीपी सिंह की सरकार देखी, आपने जो है चंद्रशेखर जी की सरकार देखी, गुजराल जी की सरकार देखी, देवगौड़ा जी की सरकार देखी। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जहां पे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्यों के मुद्दे हैं, आप उस समय इस तरीके का एक सिगुफा छोड़ रहे हैं। और 10 वर्ष हो गए, आपके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं बचा है। आप तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं। हिंदुस्तान का नौजवान जो है वो आज 4 साल में रिटायर हो रहा है अग्निवीर योजना के तहत, और 75 साल का प्रधानमंत्री हमारे देश पे राज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में बिजली महंगी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब पूरे देश में बिजली महंगी, अडानी को पूरे देश का बिजली का ठेका दे दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल का ठेका आपने दे दिया, आसमान से लेकर पाताल तक आपने सब देश के सामने गिरवी रख दिया। और यकीन मानिए, मैं आपको बहुत दावे के साथ कहता हूं, जो गैर भाजपा शासित राज्य रहेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि इनकी ईडी और सीबीआई लग के उस मुख्यमंत्री को ऊपर फर्जी मुकदमे लगाएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, वहां की सरकारों को अस्थिर करेंगे। 5 साल तक वो राज्य पीछे हो जाएगा, जो कि आप 5 साल बाद जब आप चुनाव कराएंगे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति शासन लगेगा और वो 5 साल वो राज्य पीछे हो जाएगा। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे मुझे लगता है कि सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आपने बहुत से बड़े सवाल आपने उठा दिया और इन सभी सवालों का जवाब मुझे लगता है अवधेश जी आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से सीरियस सवाल भी हैं। सवाल ये कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी क्या? करोड़ों रुपए जो खर्च करके सरकारें गिरा दी जाती हैं और बना दी जाती हैं, फिर उसका स्कोप बिल्कुल खत्म समझें क्या? और जो अभी वंशराज जी ने बोला भी कि अगर कोई सरकार कुछ दिन में या कुछ महीने पर गिर जाती है तो फिर क्या होगा? और अब उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां हाल फिलहाल में सरकार बनी है या फिर 1 साल पहले सरकार बनी है, फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा कैसे? कुछ तो ऐसी चीजें हैं जहां सवाल उठ रहे हैं। देखिए रचना जी, यहाँ 3 पार्टी के लोग बैठे हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये वो पार्टियां हैं, वो दल है जिन्होंने जो भी देश के कानून आया देश में उसका विरोध किया। सीए आया था तो किसने विरोध किया था? आपने देखा था कितनी आगजनी हुई थी पूरे देश में। सवाल का जवाब दीजिए प्लीज पॉइंट। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई अवधेश जी बात तो ये भी है ना, अवधेश जी बात तो ये भी है ना कि विपक्ष का तो काम होता है सवाल करना। जब आप लोग विपक्ष में थे आप भी सवाल करते थे, जब आप लोग विपक्ष में थे आप भी कमी निकालते थे। तो विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, वो सवाल भी उठाएगा, वो विरोध भी करेगा, वो आरोप भी लगाएगा। आप जवाब दीजिए ना, जो सीधे सवाल मैंने पूछे उनका जवाब दीजिए। बिल्कुल विरोध करना चाहिए रचना जी, लेकिन एक बात बताइए, सीए से किसका नुकसान हुआ? देखो सीएम चले गए, विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध इन्होंने किया, ट्रिपल तलाक का इन्होंने विरोध किया, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ बात पे। वंशराज जी कह रहे थे 10 साल में क्या किया है। भाई 10 साल मतलब आप ये कहना चाहते हैं अवधेश जी, मतलब अवधेश जी ये कहना चाहते हैं, बाकी तीनों पैनलिस्ट भी सुन लें, अवधेश जी ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष विरोध करता है, लेकिन हमें जो करना होता है हम वो कर ले जाते हैं। अवधेश जी यही कहना चाहते हैं ना? अवधेश जी आप यही कहना चाहते हैं ना? विरोध जिसको जो करना है, हम जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। जो बढ़ा के दिए हैं बिल्कुल, केजरीवाल जी ने नहीं दिए हैं। केजरीवाल जी ने ऐसा क्या काम किया है, आगे काम बता दीजिए। अवधेश जी जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब नहीं देते आप आ जाते हैं केजरीवाल पर, आप आ जाते हैं सीए पर, आप आ जाते हैं विपक्ष पर। मैं पूछ रही हूँ इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? अभी झारखंड में सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, महाराष्ट्र में सरकार बनी है, ये सब कैसे इंप्लीमेंट होगा मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उससे पहले मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, अब यहाँ जहां जहां नई नई सरकार बनी है, कर्नाटक हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, 5 साल पूरे नहीं हुए जहां पर, वहां ये नियम लागू कैसे होगा? रचना जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बोलिए जी। देखिए वंशराज जी कह रहे थे कि 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, और केजरीवाल जी ने क्या किया 10 साल में वो भी बता दूं। अरे भैया मैं आपसे पूछ ही नहीं रही कि मोदी जी ने क्या किया और केजरीवाल जी ने क्या किया, मुझे बताना पड़ेगा। ये टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है, ये तो अंतहीन टॉपिक हो गया। मैंने आपसे पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू कैसे होगा, उसको लेकर रूपरेखा क्या है, कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया, मैंने आपसे ये पूछा। क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट जब ये खबर सामने आई थी ना वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि हम लोगों को भी इलेक्शन कवर करना होता है, हम लोग भी आपस में बात करने लगे कि भाई एक बार में चुनाव होकर छुट्टी हो जाएगा तो हम लोगों के सर से भी बोझ हटेगा। लेकिन फिर अगले ही पल सवाल ये आया कि ये इंप्लीमेंट होगा कैसे? फिर वो जो सरकारें गिराने और बनाने का दौर होता है वो तो नहीं होगा ना। देखिए रचना जी, मैं जवाब दे रहा हूं, पर इंटर जवाब दे दो। ये सवाल खड़ा कर रहे थे, जो मैं पूछूं उसका जवाब तो दीजिए।
जो मैं नहीं, पूछ रही हूँ बंसराज उसका जी की जवाब बात तो का दीजिए। मैं उसका भी जवाब दूंगा। रचना जी आप बोलने दे नहीं रहे हो, आप बताओ। आप ही बंसराज जी सबसे ने ज्यादा जवाब बोल कर रहे रहे हैं, थे, ये भी मैं देख जवाब नहीं लीजिएगा दूंगा। आप। बंसराज जी ने क्या कहा ये बताइए ना। बंसराज जी के दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया है केवल अरे भ्रष्टाचार के मेरे अलावा? भैया, अरे भाई एक नया स्कूल खुलवाया क्या? उनका 500 तबीयत नए स्कूल खराब खोलने है की क्या? बात की थी अरे केजरीवाल ने। बताइए आप। मैं उपाध्याय आप जी, आप बात कर घूमर रहे हैं, करके किसी आइए। बात कर रहे हैं सवाल भाई आप? आपसे ये आपने है भ्रष्टाचार के कि अलावा क्या किया 5 है साल दिल्ली में? के अंदर अगर राज्य अरे भाई सरकार में कोई आपने भी गैर केजरीवाल ने क्या भाजपा किया है? शासित राज्य, फ्री बिजली के अगर वहां नाम की पे सरकार दिल्ली की गिर जनता को जाती है लूटा है। या कोई फ्री भी पानी सरकार के गिर नाम पे जाती है, दिल्ली तो की उसका चुनाव जनता को क्या गुमराह 5 किया साल है। बाद होगा? क्या क्या किया वहां है पे आपने 5 साल दिल्ली तक में भाई? राष्ट्रपति शासन दिल्ली को चलेगा? नरक बना दिया सवाल ये अच्छा है, ठीक है, आप क्या दिल्ली बात पे करते चले हैं गए। आप? अवधेश जी अब लंदन आप बनाने शांत की हो बात जाइए। करते थे अवधेश आप जी तो। और वंशराज जी आपने आप लंदन आपस बना में दिया लड़ रहे दिल्ली हैं। को। अब मैं इस टॉपिक को यहाँ खत्म कर दूंगी। अगर अगर दूसरी जगह डिरेल करेंगे आप टॉपिक, तो मुझे फिर मेहमान नहीं बदलने होंगे। फिर भाई मैं जितेंद्र जी जी से सवाल कर लेती हूँ। जितेंद्र जी, जी ऐसा जी विपक्ष को लगता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी के फायदे में चीजें जाती हैं। फिर एक्सेप्शन केस में आ जाता है जम्मू कश्मीर भी, एक्सेप्शन केस में आ जाता है झारखंड भी, और अलग अलग राज्यों में जहां जहां विपक्ष के नेता, ममता बनर्जी आप देख लीजिए, उधर हिमाचल देख लीजिए, जहां जहां इंडिया ब्लॉक के नेताओं या विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां तो ये बात लागू नहीं होती कि जिनकी सत्ता थी उन्हें फायदा। वरना अगर पश्चिम बंगाल में तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता और बहुत सारी रैली की थी, बनी तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार ही। तो ये कैसे आप लोग कहते हैं कि जिसकी सत्ता, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सत्ता उसी की सरकार चलेगी और बनेगी? देखिए, कहीं पर ऐसा है तो कहीं पर ऐसा भी है कि चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरा दी। हाँ, इसका गिराने वाली बात उदाहरण सही है। सुने सुने, महाराष्ट्र में गिरा दिया, बिहार में भी पाला बदलवा के पलट दिया, अरे और भी आपके कई तो अपने राज्यों लोग ही में, गिरा रहे मध्य हैं प्रदेश में भी पलट दिया। जितेंद्र भाई। अरे भाई आपके तो चुप अपने रहो लोग ही यार, गिरा रहे हैं। तुम क्यों अवधेश जी मत सुन बोलो यार। लीजिए ना, आपके अपने लोग अवधेश गिरा जी रहे हैं सुन भाई। लीजिए आपके ना, लोग बात कर रहे ये हैं। कोई मनगढ़ंत आप बातें तो है हर नहीं। जगह करते हैं। अवधेश जी, आप ये हर मनगढ़ंत जगह बातें करते नहीं है, ये तो हैं। बात जो आप एक्चुअल में हुई है वो वही बता रहे हैं। सरकार बनी बनाई सरकार गिराई जाती है ना। सुन लीजिए, पेशेंस के साथ सुनिए। जितेंद्र जी बोलेंगे, अवधेश जी की आवाज नीचे। अवधेश जी आपकी आवाज नीचे, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अवधेश जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, जितेंद्र जी बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति भी होती है। दूसरा, जब एक राज्य का चुनाव 6 से 8 चरण में चुनाव आयोग करा रहा है सरकार की सहमति से, तो ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े देश का, इतने राज्यों का, इतने लोकसभा, इतनी विधानसभा और प्रधानी का, जिला पंचायत सदस्य, और तमाम चुनाव हैं छोटे से बड़े लेकर, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है मैनेज करने। ये भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र कर रही है देश के खिलाफ लंबे वक्त तक, और जबरदस्ती एक दल की, एक व्यक्ति की सत्ता हासिल करने के लिए। दूसरा, जिन दलों की सरकारें आज अन्य राज्यों में हैं, गैर भाजपाई सरकारें हैं जो नई चुनी गई हैं, अगर वो बीजेपी की भी सरकारें हैं या एनडीए की भी सरकारें, तो मैं समझता हूं ये जनमत का अपमान होगा यदि भाजपा ये तानाशाही कानून जबरिया लेकर आई। तो इसमें क्या होगा? जनमत का अपमान। जनता ने उन सरकारों को चुना है, और उन कार्यकाल को, उन सरकारों का कार्यकाल पूरा हुए बिना उन सरकारों को आप भंग करोगे, तो ये पब्लिक का अपमान है, मतदाता का अपमान है। दूसरी चीज, अभी जैसे मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी चुनाव कुछ राज्यों में आए, अभी कुछ राज्यों में जीते भी हैं बीजेपी और हारे भी, अभी और भी आगे चुनाव आएंगे। केंद्र सरकार की नीतियों से जनता नाराज होगी कि भाई आपने वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, दिया नहीं। अगर देते तो हमारी ख्याल से 11 साल में 22 करोड़ नौकरी हो जाता। नौजवान देश का नाराज है, देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया है देश, तो वो नौजवान भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, भाजपा को हराने के लिए वोट करेगा। रोजगार दिया नहीं, उसके विरोध में भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। बिजली, पानी, सड़क, तमाम देश के मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा से लगा के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा के। तो ऐसी परिस्थिति में ये 5 साल में एक चुनाव का बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, व्यवहारिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है, व्यवहारिक नहीं है। आप ही के पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी है सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा
पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीढ़ी परिवार और पीढ़ी के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। देश में हाल ही में उपचुनाव हुए थे, तब भी अखिलेश यादव ने कई सवाल पूछे थे और ये कहा था संविधान के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और कई वीडियोस अपलोड करते हुए कहा था कि वोटर्स को वोट डालने से रोका गया, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें वोटिंग सेंटर से भगा दिया गया, यानी कि यहाँ एक तरफा चुनाव कराया गया है और यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं है। ऐसी ही बात अलग अलग विपक्षी पार्टियां अलग अलग मौके पर करती रही हैं। पूजा त्रिपाठी जी, लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जब चुनाव होते हैं कहीं बीजेपी जीत जाती है तो कहीं हारती भी है। ऐसे में अगर देश के लिहाज से सोचें कि एक ही वक्त में अगर चुनाव करा लिया जाए तो उससे समय भी बचेगा, उससे पैसे भी बचेंगे और उससे व्यवस्था भी ये बार बार कुछ महीने पे जो चुनाव होने का तरीका रहता है उससे देशवासियों को निजात मिल जाएगी। क्या ठीक नहीं है ये? पर क्या क्षेत्रीय मुद्दों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? वंदना जी, आप हम समय और बचत पैसे की बचत कहने की बात कर रहे हैं। देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ आप झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव देखिए। महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको लाड़की बहन योजना की एक इंस्टॉलमेंट देनी थी। और आज झारखंड में देखिए इन्होंने जितना भी घुसपैठ वाला मुद्दा उठाया, पूरे चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की। मैया सम्मान की राशि और आदिवासी अस्मिता की बात पर लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया उन्हें। तो मैं कहती हूँ जब आदिवासी अस्मिता के नाम पर वोट करते हैं, आप एक साथ वोट करेंगे, आप यहाँ पे सारे मुद्दों को डाइल्यूट कर देंगे। आज तमिलनाडु के मुद्दे वेस्ट बंगाल से अलग है कि नहीं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शायद वहां पे कंप्लीटली जीरो है। आज मध्य प्रदेश के मुद्दे, महाराष्ट्र के मुद्दे, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुद्दे है कि नहीं? और लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारभूत संरचना यह है कि आप जवाबदेही, आप उन क्षेत्रीय अस्मिता को, क्षेत्रीय मुद्दों को आप उनका सही प्लेटफॉर्म दीजिए और इसीलिए चुनाव होने चाहिए। आपको पैसे बचाने हैं, आप इस चुनाव प्रक्रिया को इतना सशक्त करिए। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं कर पा रहे, कोई मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस खोलने जाएंगे इस टाइप की बातें करता है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। आप चुनावों में फंडिंग, चुनावों में इतना अकूत पैसा जा रहा है, ब्लैक मनी जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना खर्चा हो रहा है, वो सब चीजें ये चुनावों में अगर आपको